अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के अंदर हमने ज़्यादातर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। 2.6 एक्सरसाइज चल रही है। 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने इन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो एक मरतबा मेरे साथ मिलके दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद एक ऐसी इबादत है कि जो कभी भी रद्द नहीं होती, चाहे वो जिस हाल में भी पढ़ा जाए। तो कोशिश करनी है कि जब भी हमें फ्री टाइम मिले हम दुरूद पाक जरूर पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें अल्लाह भी हमारे साथ शामिल होता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, टॉपिक हमारे पास इस वक्त तक जो भी हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन के अंदर, उसमें हमने पढ़ा पावर रूल क्या होता है, कैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है अगर पावर में आ जाए, अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, अगर आपके पास डिवीजन में आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आज हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। इस वक्त तक जो हमने पावर रूल पढ़ा, वो पावर रूल आपके पास किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आती थी, हम उसको डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन आज हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो याद रखो कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो उस वक्त आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसको दोनों तरफ आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग ले लेना है। अब नेचुरल लॉग कब यूज करेंगे? पहली बात कि जब आपके पास कहीं पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, और दूसरी बात ये कि कहीं पे आपके पास फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए, उसको सिंपल करने के लिए भी आपने क्या यूज करना है, नेचुरल। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल पावर x। सोल्यूशन। अब देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। यानी वेरिएबल की पावर अगर आपके पास कांस्टेंट हो तो पावर रूल हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि पावर शुरू में पावर में एक कमी डेरिवेटिव ऑफ इनर। लेकिन जब आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आपने क्या लिखना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 होल पावर x। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। आपको पता है कि सिंस log a की पावर n किसके इक्वल होता है, n log ऑफ a। यानी जब भी आपके पास ऐसे आ जाए log a की पावर n, तो ये पावर जो होती है ये शुरू में आ जाती है। तो यहां पे भी पावर है इसकी, तो ये शुरू में आ जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। यानी इस पावर को मैंने शुरू में लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो याद रखो जब भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स, ये आप ऑपरेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं। नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। अब क्या होगा, याद रखो कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंस d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, ये होता है 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। अब और दूसरी बात, यहां पे दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और दूसरा ये फंक्शन है। तो जब भी आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो उस वक्त क्या फार्मूला यूज किया जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां पे दो फंक्शन थे तो उसके लिए ये यूज किया जाएगा, और जहां नेचुरल लॉग होगा वहां पे 1 बाई एक्स और फिर साथ में इनर का डेरिवेटिव dx बाई dx।
तो लिखते हैं यहां पे क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई वाई, जैसे 1 बाई एक्स लिखा, और साथ में dx बाई dx, तो यहां पे इनर क्या है y, तो dy बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, इक्वल टू यहां पे प्रोडक्ट रूल जो हमने यहां पे एक्सप्लेन किया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यानी ये क्या है, जब आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो हम ये रूल यूज करते हैं। अब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू, अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो अभी हमने पढ़ा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू आती जाए, आपने 1 बाई एक्स ही लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस ये एज इट इज रहेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इनटू डी एक्स और डी एक्स खत्म डॉट 1 डिवाइडेड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ये नॉमिनेटर में आई है, डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लिखती है x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इनटू, देखो अभी हमने लिखा इनर का डेरिवेटिव यानी x का, तो याद रखो कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है, यानी dx बाई dx 1। जब मैं इस पे ऑपरेटर अप्लाई करूंगा dx बाई dx तो क्या हो जाएगा 1, और फिर दूसरी बात कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिंस d बाई dx ऑफ c, तो ये आपके पास 0 होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो मैं लिखता हूं x का 1 और प्लस कांस्टेंट का 0 प्लस क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0 1 होता है, तो ये जस्ट क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। तो अब ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है वैल्यू, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस 0 1 ही होता है, और उस 1 को इस पूरे पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही पोर्शन आएगा, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू, और यहां पे अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम नहीं लेना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ x प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा तो ये और ये कट जाएगा, ऐसे ही x आ जाएगा, और प्लस x प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। अब हमें कंप्लीट जो हमारा क्वेश्चन है वो इन टर्म ऑफ x है, तो रिजल्ट भी इन टर्म ऑफ x ही होना चाहिए, तो ये y खत्म कर दो, y की जगह कंप्लीट उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, y की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 1 होल पावर x इंटू x प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, दैट्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी तरह से दूसरा पोर्शन है, इसको लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर नेचुरल लॉग ऑफ, तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, सॉल्यूशन टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, यानी जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन हो और उसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आपने दोनों तरफ क्या कर लेना है, नेचुरल लॉग ले लेना। तो मैं लिखता हूं जी नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अभी पढ़ा था हमने कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ
a की पावर n हो, यानी ये लिखा था हमने log a की पावर n हो तो n log ऑफ a। तो ये देखिए ये पूरा आपके पास पूरी वैल्यू जो है ये a कंसीडर होगी, तो log a की पावर n, तो ये n शुरू में आप लिख देते हैं। तो क्या लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी ये वैल्यू हमने शुरू में लिख दी। अब हम इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आएगा जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाता है, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे क्या है, x है। तो क्या लिखा जाएगा कि d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, तो दो फंक्शन में हमने क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ y है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का हमने अभी देखा था 1 बाई एक्स, तो x की जगह यहाँ पे y है, तो क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कर दो। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आगे लिखते हैं, क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डॉट, देखिए यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स की जगह क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यानी कि जब भी आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो तो क्या लिखा जाता है 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1 बाई एक्स और साथ में इनर का डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स की जगह सिर्फ ये आ जाएगा, तो एक्स की जगह हमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डॉट, अगेन आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। अब क्या होगा, यहां पे देखें तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा, अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स बाई डी एक्स प्लस नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डॉट 1 बाई एक्स। अब ये खत्म हो गया, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, यानी ये डिनोमिनेटर में है ये नॉमिनेटर में है, तो मैंने इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इनटू 1 बाई, अब इनका मैं क्या कर देता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो x एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आपके पास आपने रिजल्ट कंप्लीट लिखना है, तो रिजल्ट के लिए जो क्वेश्चन था वो y इन टर्म ऑफ x था, तो रिजल्ट भी y इन टर्म ऑफ x होना चाहिए, तो ये यहाँ पे y नहीं होना चाहिए, तो इस y की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, y की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है y की, नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू, ये कंप्लीट वैल्यू लिख दो, 1 प्लस नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाय x, तो यही आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म। इस पोर्शन का आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3/2।
देखो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज किया जाए, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो आपने क्या लिखना होगा कि सिंपल इसको डिफरेंशिएट करना, मतलब कि एक आपके पास ये डिवीजन में आ रहा है तो क्वोशिएंट रूल, फिर ये दो आपके पास प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल, ये पावर में है तो पावर रूल। यानी अगर इसको हम सिंपल सॉल्व करें तो इसको सिंपल किए बगैर सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाएगा, जिसको सिंपल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मैं इसको कोशिश करता हूं कि इसको सिंपल फॉर्म बनाई जाए, तो फिर जो सिंपल फॉर्म होगी उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो वो आपके लिए इजी होगा। तो लिखते हैं जी y इक्वल टू, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे माइनस है, इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इस वैल्यू को लिखा, कैसे लिखा बताता हूं अभी, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2। देखो कैसे लिखा, एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दूसरी बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए तो क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो मैंने फार्मूले यूज किए इसमें, यहां पे देखो ये ए स्क्वायर है और ये आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये उसी तरह से लिखा इसको, ये ए क्यूब है और ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी आपके पास एक्स इंटू 1 एक्स ही होगा, और प्लस 1 बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब एक और बात भी आपने पढ़ी हुई है कि सिंस ए बी होल पावर एन हो तो यह लिखा जाता है ए पावर एन बी पावर एन, तो यहां पे भी यही बात लिखते हैं। देखो ये ए ये बी है तो होल पावर एन, एन क्या है 1/2, तो इस पे भी अलग से रूट, इस पे भी अलग से रूट, फिर यहां पे भी इस पे भी अलग से रूट और इस पे भी अलग से पावर लिख देंगे, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स माइनस 1, इसको मैं पहले लिख देता हूं, इसको बाद में लिख देता हूं, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2। अब क्या होगा, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर रूट है, तो रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो इसकी पावर यानी 1/2 है, तो ये बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2 डॉट एक्स प्लस 1 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई, ये उसी तरह से लिखता हूं पूरी वैल्यू एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2। अब क्या बनेगा, बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो मैं लिखता हूं रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2। अब इसको अगर मैं कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो ये 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है 3/2, ये क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2। यानी जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 3, तो 3/2, बाकी सारा उसी तरह। ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू, देखो ये x प्लस माइनस 1 है और रूट है, तो मैं इसको लिख देता हूं
एक्स माइनस वन होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2। अब देखिए यहां पे इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है, और ये है फ्रैक्शनल फॉर्म। तो जब आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाए तो कोशेंट रूल लगता है। अब कोशेंट रूल लगाएंगे तो आपके पास लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान और आसान बनाऊं वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लेके जाऊं तो यहां पे भी मैं यूज कर सकता हूं नेचुरल लॉग। तो लिखता हूं टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और होल पावर 3/2। अब एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि सिंस log a डिवाइड बाई b होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो अब यहां पे भी आप यही यूज करेंगे, नेचुरल log ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइड बाई b है तो a माइनस b log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन होल पावर 1/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2। अब क्या बनेगा, एक बात आपको पता है कि 1/2 है, तो आपने ये पढ़ा है कि log सिंस log a की पावर n क्या होता है, n log ऑफ a, तो ये भी पावर शुरू में आ जाएगी, ये भी पावर शुरू में आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, लिखते हैं जी यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन और माइनस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म आ गई है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसको मैं a का नाम दे देता हूं। अब क्या होगा, d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन और माइनस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब इस पे अलग से ऑपरेटर यूज कर दो, इस पे अलग से ऑपरेटर यूज कर दो, तो क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और डी एक्स बाई डी एक्स होता है, तो यहां पे x की जगह y है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 1/2 बाहर निकाल देता हूं और ऑपरेटर इस पे अप्लाई करता हूं, d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन माइनस 3/2 बाहर निकाल दो, d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब अगेन ये तो उसी तरह से रहेगा, यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x की जगह क्या है x माइनस वन, यहां पे भी नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लेकिन x की जगह क्या है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो हम लिखते हैं विच इज इक्वल टू 1/2, ये उसी तरह से आएगा इनटू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये होता है 1/x और डी एक्स बाई डी एक्स, यानी 1/x x की जगह ये कंप्लीट वैल्यू है और डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स की जगह वो कंप्लीट वैल्यू लिखी, इधर भी उसी तरह लिखेंगे -3/2
इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सिंपल लिखते हैं जी इसको, 1/2 इंटू 1/x माइनस 1। अब x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, यानी 1 माइनस 0 माइनस 3/2 इंटू ये उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर है तो पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है कि पावर शुरू में, पावर में एक कमी डेरिवेटिव ऑफ इनर। मैं यहां पे ये बात भी लिख देता हूं कि सिंस d बाई डी एक्स की पावर n, तो ये क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में एक कमी डेरिवेटिव ऑफ इनर। ये हम पहले सारी बातें पढ़ चुके, मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा। देखो x की पावर n की जगह क्या है 2, तो पावर शुरू में 2, x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, dx बाई dx कैंसिल हो जाता है, तो क्या बनेगा, जस्ट 2x माइनस x का अभी बताया विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और कांस्टेंट का 0 लिखने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं जी, तो 1 माइनस 0 1 होता है और ये उसके साथ मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू, या इसको मैं थोड़ा सिंपल करके लिखूं तो ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, तो मैं लिखता हूं 3 इंटू 2x माइनस 1 और डिवाइड बाई ये और ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा, एलसीएम आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये पूरी टर्म इसके साथ खत्म, ये इधर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1, यानी ये और ये खत्म हो जाएगा, ये 2 और ये पोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 ऐसे ही बाय रखता हूं, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ माइनस 2x, फिर इस माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस x और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये उसी तरह से 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। आगे चलते हैं, इस -3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 2 आर 6 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, -2x है और -x है, तो -3x हो जाएगा, और उस -3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 9x और प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। अब क्या होगा, यहाँ पे एक ये और ये एक फैमिली के लोग हैं, ये और ये एक फैमिली के लोग हैं, ये और ये एक फैमिली के लोग हैं, तो इकट्ठा कर दे, 6 में से x निकाल दो तो क्या आएगा, -5x स्क्वायर, 9 में से x निकाल दिए तो प्लस 8x, और -2 में से 1 निकाल दिए, -3 में से 1 निकाल दिए तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ साथ ही इसके, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी dy बाई डी एक्स का ये रिजल्ट है।
अब क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस y की जगह इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? वो ये थी कि हमने लिखा था x माइनस वन होल पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2 इंटू -5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये वाला पोर्शन उसी तरह से 2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब क्या होगा कि अगर इसको और सिंपल करना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ये और ये एक जैसे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू 1/2 या तो रूट लिख दिया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस वन ऐसे ही, और इसको मिला के लिखूंगा मैं, इसकी पावर 3/2 है, इसकी पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2 प्लस वन। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो ये कुल मिला के क्या बात बनेगी? देखो एक और बात भी, इसको भी सिंपल किया जा सकता है कि रूट ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो याद रखो कि सिंस रूट ऑफ एक्स बाई एक्स ये होता है रूट ऑफ एक्स के, और एक्स बाई रूट ऑफ एक्स ये होता है, ये आपके पास 1 बाई रूट ऑफ एक्स के इक्वल होता है और ये रूट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। कैसे? जस्ट इसको रेशनलाइज करने से। तो ये देखो, ये कंप्लीट, ये एक ही जैसी वैल्यूज है, तो रूट ऑफ एक्स बाई रूट ऑफ एक्स बाई एक्स ये क्या बन जाएगा? मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, -5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर 5/2। यानी ये वाली बात भी देख लें, और ये तो सिंपल है, इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया। इसको कैसे लिखा? अगर आपके पास इसको रेशनलाइज कर दिया जाए, रेशनलाइज करने के बाद आपके पास ये वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जस्ट डिनोमिनेटर में ये आएगी। तो मैंने पहले ये लिख दिया कि रूट ऑफ एक्स बाई एक्स किसके इक्वल होता है? 1 बाई रूट ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाई रूट ऑफ एक्स, एक्स की जगह सिर्फ ये वैल्यू है, तो यही आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको बात कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज।